हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है PM टू फ्लैग ऑफ। कहता है कि PM टू फ्लैग ऑफ लग्जरी गंगा क्रूज ऑन जनवरी 13। कहता है कि PM जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। फ्लैग ऑफ मतलब होता है हरी झंडी दिखलाना या फिर आधिकारिक तौर पे किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो हरी झंडी दिखलाने वाले हैं लग्जरी गंगा क्रूज। लग्जरी तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत हाई फाई चीज़ें होती है। गंगा जो हमारा रिवर है उसको आप भी जान रहे हैं। और क्रूज, क्रूज जो होता है कि एक पर्यटन होता है, एक यात्रा होता है जो कि जल में यात्रा हो सकता है समुद्री यात्रा हो या फिर नदी का यात्रा हो। तो यहाँ गंगा लग्जरी गंगा क्रूज होने वाला है, ये लग्जरी गंगा का यात्रा होने वाला है ऑन जनवरी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री इसको फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी दिखलाएंगे, इसको आधिकारिक तौर पे शुरू करेंगे, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सुबह में आपको वीडियो दे पाऊँ, 6 बजे तक मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। और जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल आप जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी PDFs होती है न्यूज़पेपर की वो मैं आपको दे सकूं। और आप यहाँ अपना इंग्लिश प्रैक्टिस करने के अलावे आप घर पे भी आप खुद से रीडिंग करके, सेल्फ रीडिंग करके आप इंग्लिश पेपर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो उस समझने और पढ़ने के दौरान समझ में नहीं आता है, कोई भी मीनिंग डिफ़िकल्ट आता हो या फिर कोई भी सेंटेंसेस जो कि डिफ़िकल्ट हो, नहीं समझ में आता हो, आप आइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए और हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल ऑन जनवरी 13। कहता है कि 13 जनवरी को जो प्रधानमंत्री हैं 13 जनवरी को फ्लैग ऑफ, फ्लैग ऑफ मतलब होता है हरी झंडी दिखलाना या आधिकारिक तौर पे उसकी शुरुआत करना, ठीक है। तो कहता है कि फ्लैग ऑफ यानी कि वो हरी झंडी दिखलाएंगे या आधिकारिक रूप से उसकी शुरुआत करेंगे। द 51 डे लग्जरी गंगा क्रूज। कहता है कि जो 51 दिवसीय 51 दिन का ये लग्जरी गंगा क्रूज जो होने वाला है, गंगा लग्जरी गंगा का जो यात्रा होने वाला है फ्रॉम, जो कहाँ से कहाँ तक होने वाला, तो कहता है कि वाराणसी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हमारा है वहाँ से शुरू होगा टू डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो डिब्रूगढ़ आसाम में है, ठीक है। तो वाराणसी से आसाम डिब्रूगढ़ के लिए यात्रा होगा जो कि 51 दिन का यात्रा होगा। पूरी तरह से इस यात्रा में लग्जरी चीज़ें सारे जो इसका जो शिप है उसमें सारा लग्जरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और ये गंगा नदी से होते हुए गंगा नदी से ही यात्रा होगा, इसलिए इसको गंगा नाम दिया गया है। क्रूज़ मतलब आप जान रहे, किसी भी जलीय यात्रा हो तो उसको क्रूज़ कहा जाता है, जो कि वाराणसी से शुरू होगा और डिब्रूगढ़ तक जाके खत्म होगा। वाया, वाया मतलब होता है के रास्ते से, तो किसके रास्ते से जाएगा, तो कहता है कि बांग्लादेश होते हुए जाएगा, ठीक है। कहता है 32 किलोमीटर रिवर व्योग बीइंग पिच्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। कहता है कि एक 3200 किलोमीटर यानी कि 3200 किलोमीटर का जो रिवर यात्रा है, व्योग मतलब होता है यात्रा, ठीक है। तो ये जो 3200 किलोमीटर रिवर योग है, जो 3200 किलोमीटर का एक नदी यात्रा है, बीइंग पिच्ड जो कि पेश किया जा रहा है एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। कहता है कि जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे लंबी यात्रा के रूप में इसको पेश किया जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक किस रास्ते से होते हुए थोड़ा सा दर्शाया गया है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहता है कि 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी से यात्रा जो है वो फ्लैग ऑफ होगा वाराणसी से, ठीक है। वाराणसी से कहाँ जाएगी, तो वाराणसी से पटना जाएगी, पटना में भी गंगा है, ठीक। फिर पटना से फराक्का, ठीक है, फराक्का से फिर कहाँ जाएगी, फराक्का से जाएगी कोलकाता। कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कोलकाता जो है वे वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद इस तरीके से बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी
से इस तरीके से होते हुए आगे जाएगी ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के जो रूट से होते हुए फिर आगे जाएगी गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि आसाम में ये पहुंच गई है, ठीक है। और गुवाहाटी से फिर आगे जाके डिब्रूगढ़ में इसका यात्रा जो है समाप्त हो जाएगा। डिब्रूगढ़ भी है आसाम में ही। तो कहता है कि 13 जनवरी को यात्रा शुरू होगा और फिर डिब्रूगढ़ जाके 1 मार्च को यात्रा समाप्त हो जाएगी। ये थोड़ा द शिप जहाज MV गंगा विलास, कहता है कि जो जहाज से यात्रा शुरू होगी उस जहाज का जो नाम है वो भी है MV गंगा विलास, ठीक है। व्हील सेल मतलब होता है चलना। जिस तरीके से कार को चलाने के लिए हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं, बाइक को चलाने के लिए हम लोग राइड का यूज करते हैं, राइड वर्ड का यूज करते हैं, उसी तरीके से पानी वाले जहाज को चलाने के लिए सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि द MV गंगा विलास व्हील सेल, वो चलेगा अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश। कहता है कि भारत और बांग्लादेश में पूरे 27 नदी तंत्र से ये जो MV गंगा विलास जो शिप है वो चलेगा, ठीक है। विथ द जर्नी पैक्ड विथ विजिट्स, कहता है कि जो जर्नी जो यात्रा पैक्ड होगा विथ विजिट्स, यात्रा करने के लिए टू 50 टूरिस्ट स्पॉट्स। कहता है कि 50 दर्शनीय स्थलों में ये यात्रा शुरू होगा, जो कि 50 दर्शनीय स्थल से होते हुए इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज स्पॉट्स। कहता है कि विश्व धरोहर स्थल जो है वो शामिल है एंड नेशनल पार्क, और जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो शामिल है। कहता है कि जो ये यात्रा होगा MV गंगा विलास से, जो कि 27 रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र में यात्रा चलेगा बांग्लादेश और भारत में, ठीक है। जिसमें कितने टूरिस्ट स्पॉट्स शामिल हैं? तो 50 टूरिस्ट स्पॉट्स शामिल हैं, जिसमें कि वर्ल्ड हेरिटेज स्पॉट्स हैं, विश्व धरोहर स्थल हैं और नेशनल पार्क्स इसमें शामिल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, कहता है कि सरकार के अनुसार स्टेटमेंट इशूड, कहता है कि जो बयान जारी किया गया है संडे रविवार को, कहता है कि सरकार के अनुसार जो बयान जारी किया गया है रविवार को, द क्रूज शिप, जो ये क्रूज शिप होने वाला है, विल पास थ्रू, वो गुजरेगा। पास थ्रू मतलब होता है गुजरना, ठीक है। तो कहता है कि पास थ्रू गुजरेगा मेजर सिटी, जो मुख्य शहरों से, वो कौन से शहर है? कहता है कि लाइक पटना इन बिहार, कहता है कि बिहार में पटना से गुजरेगा, चूँकि पटना में भी गंगा नदी है। फिर कहता है कि साहिबगंज इन झारखंड, साहिबगंज झारखंड से गुजरेगा। कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, यहाँ भी गंगा नदी है, यहाँ भी गंगा नदी है। तो कहता है कि कोलकाता इन वेस्ट बंगाल में कोलकाता से गुजरेगा। उसके बाद ढाका इन बांग्लादेश, कहता है कि बांग्लादेश में जाएगा, जो कि बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ढाका से होते हुए। एंड गुवाहाटी इन आसाम, फिर गुवाहाटी आसाम को जाएगी। बिफोर रीचिंग डिब्रूगढ़, कहता है कि डिब्रूगढ़ पहुँचने से पहले, वेयर, जहाँ इट इज़ एक्सपेक्टेड, इसकी आशा की जा रही है, टू अराइव, आने का, ऑन मार्च 1, कहता है कि 1 मार्च को एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, कि अनुमान लगाया जा रहा है कि डिब्रूगढ़ यात्रा पहुंचेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया कि जो यात्रा है वाराणसी से शुरू होने वाला है, फिर पटना जाएगी, फिर फराक्का को होते हुए फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल में जाएगी, फिर ढाका में जाएगी, उसके बाद फिर गुवाहाटी आसाम में जाएगी डिब्रूगढ़ पहुंचने से पहले। तो वही बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार के अनुसार जो स्टेटमेंट इशूड किया गया है, जो बयान जारी किया गया है, द क्रूज शिप, जो क्रूज शिप है, विल पास थ्रू, वह गुजरेगी मेजर सिटीज़, वो मुख्य शहरों से, लाइक पटना इन बिहार, साहिबगंज इन झारखंड, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, ढाका इन बांग्लादेश एंड गुवाहाटी इन असम। बिफोर रीचिंग, कहता है कि पहुंचने से पहले डिब्रूगढ़, वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड, जहां डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए उम्मीद की जा रही है, टू अराइव ऑन मार्च 1, कहता है कि 1 मार्च को पहुंचेगी। यानी कि बताया गया कि 51 डे का यात्रा होने वाला है, 51 दिवसीय यात्रा होने वाला है, जो कि आज 10 तारीख हो गया है, ठीक है। आज 10 जनवरी हो गया है, तो 10 जनवरी यानी कि 13 जनवरी से ये शुरू होने वाला है और 1 मार्च को ये यात्रा एंड होगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबी यात्रा है ये। दिस विल हेराल्ड अ न्यू एज ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म ऑफ इंडिया, कहता है कि दिस विल हेराल्ड, कहता है हेराल्ड मतलब होता है शुरुआत करना या फिर सूत्रपात करना, ठीक है। तो कहता है कि दिस विल हेराल्ड, यह सूत्रपात करेगा अ न्यू एज ऑफ रिवर, कहता है कि एक नए युग का सूत्रपात करेगा, ऑफ रिवर क्रूज का
टूरिज्म फॉर इंडिया कहता है कि भारत के जो पर्यटन है उसमें यह नया युग का सूत्रपात करेगा जो कि रिवर क्रूज होने वाला है। सेड सर्बानंद सोनोवाल कहता है कि सर्बानंद सोनोवाल ने ऐसा कहा है। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष कहता है कि सर्बानंद सोनोवाल जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं जो कि जल एवं परिवहन मंत्री, जल परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। एंड आयुष एडिंग डेट उन्होंने कहा है द आइडिया जो ये विचार है इज टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब होता है कि कहीं ट्रेवल करना, ठीक है। एक्सप्लोर मतलब होता है कहीं भी जाइए आप ट्रेवल करिए और वहाँ से कुछ जो भी आपके वहाँ दर्शनीय स्थल है वहाँ ट्रेवल करना और वहाँ से नई चीज़ों को सीखना, तो उसके लिए जो वर्ड है ना वो एक्सप्लोर आता है। तो कि आइडिया है, ये जो विचार है एक्सप्लोर करने का। द इमेंस वेल्थ जो कि अपार संपदा को, इमेंस मतलब होता है अपार बहुत ज़्यादा, वेल्थ मतलब होता है संपदा, अपना जो भी संपत्ति है संपदा है उसको बोलते हैं वेल्थ। तो कहता है कि एक्सप्लोर करना इमेंस वेल्थ को, जो अपना जो संपदा है अपार संपदा है संपत्ति है। डैट जो द कंट्री रिच जो कि कहता है कि कंट्री रिच है, रिच मतलब तो एक धनी होता है एक समृद्ध भी होता है। तो कहता है कि देश जो है वो समृद्ध है रिवर सिस्टम्स, रिवर सिस्टम में कहता है कि जो इंडिया जो है उसमें बहुत सारे नदी तंत्र हैं। आप हिमालय से देखेंगे तो हिमालय से बहुत सारी निकलने वाली नदियां हैं जो कि हमें पूरी तरह से एक गंगा प्लेन का निर्माण करती है। सब ज्योग्राफी की चीज़ें ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कहता है कि जो भारत है वो संपदाओं में हमारा जो रिवर सिस्टम का जो संपदा है, रिवर सिस्टम का जो संपदा है उसमें रिच है यानी कि समृद्ध है। हैज़ टू ऑफर जो ऑफर करता है हमें प्रदान करता है एक्सप्लोर करने का, बहुत चीज़ें सीखने का, न्यू देखने का, ठीक है। तो उसमें कहता है कि ये एक नए युग का शुरुआत करेगा। दिस विल हेराल्ड अ न्यू एज ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म फॉर इंडिया कहता है कि ये जो टूरिज्म इंडिया का जो टूरिज्म है उसके लिए जो ये रिवर सिस्टम का जो क्रूज रिवर क्रूज है वो एक नए युग का निर्माण करेगा, ठीक है। MV गंगा विलास हैज़ 3 डेक 18 सूट्स ऑन बोर्ड विथ कैपेसिटी ऑफ 36 टूरिस्ट कहता है कि MV गंगा विलास जो शिप है जिसकी फीचर्स बताए जा रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं इसमें उपलब्ध है उसके बारे में बताया जा रही है। तो कहता है कि हैज़ 3 डेक, इसमें 3 डेक हैं, 18 सूट्स हैं, 18 सूट्स है ऑन बोर्ड, बोर्ड पे विथ अ कैपेसिटी ऑफ 36 टूरिस्ट कहता है कि 36 टूरिस्ट के लिए 36 यात्रियों के लिए इसमें 3 डेक हैं, 18 सूट्स हैं ऑन बोर्ड पर विथ ऑल द लग्जरी एमेनिटीज़ कहता है कि सारे जो लग्जरी सुविधाएं हैं यहाँ उपलब्ध हैं, सारे लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक हैं, 18 सूट्स हैं बोर्ड पे और 36 यात्रियों को यहाँ कैपेसिटी है, ठीक है। द मेडेन व्योग, मेडेन मतलब होता है पहला, तो कहता है कि द पहला व्योग, योग मतलब होता है यात्रा, ठीक है। तो कहता है जो पहला यात्रा होने वाला है हैज़ 32 टूरिस्ट कहता है कि इसमें टूरिस्ट मतलब होता है यात्री, तो कहता है कि इसमें कितने यात्री हैं, तो 32 यात्री हैं, ठीक है। जो ये पहला यात्रा होने वाला है जिसमें 32 यात्री हैं वो कहाँ से हैं, तो कहता है कि फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से हैं। सिंगिंग अप जिन्होंने साइन अप किया है फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ द जर्नी कहता है कि इस पूरे लेंथ की, इस पूरी यात्रा की जर्नी के लिए उन्होंने बुक किया है, साइन अप किया है, ठीक है। द टूरिस्ट कहता है कि जो टूरिस्ट हैं, जो यात्रियों हैं, विल बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है सवार होना, ठीक है। तो वे सवार होंगे द क्रूज, इस शिप पे, इस यात्रा पे सवार होंगे ऑन जनवरी 10 कहता है कि 10 जनवरी के, आज 10 जनवरी है यानी कि कल का ये न्यूज़पेपर है, तो आज उन लोग सवार हो जाएंगे, ठीक है। कहता है कि द टूरिस्ट विल बोर्ड, वे सवार होंगे, जो यात्री सवार होंगे द क्रूज पे ऑन 10 जनवरी यानी कि आज के दिन ही वो लोग सवार होंगे। एंड और कंप्लीट लोकल साइटनिंग कहता है कंप्लीट लोकल साइट सीइंग जो कि वो लोग पूरा करेंगे। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, लोकल मतलब स्थानीय, साइट सीइंग मतलब दर्शन स्थलीय। तो कहता है कि वो लोग कंप्लीट करेंगे स्थानीय दर्शन स्थलीय जो साइट्स हैं वो उसको पूरा करेंगे, देखेंगे
बिफोर कहता है कि पहले द शिप सेट सेल फ्रॉम वाराणसी ऑन जनवरी 13, कहता है कि जनवरी 13 को 13 जनवरी को वाराणसी से शिप जो है कि शिप को रवाना होने से पहले, वहाँ से शुरू होने से पहले, वहाँ वाराणसी से यात्रा शुरू होने से पहले वो लोग क्या कर लेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे द लोकल साइट सीइंग, जो कि लोकल साइट्स हैं उसको वो लोग देख लेंगे, उसको दर्शन स्थलीय को घूम लेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर कर लेंगे। आगे कहता है द जर्नी, जो यात्रा है, विल कोस्ट अप्रोक्सीमेटली Rs 25,000 पर पर्सन पर डे। कहता है कि जो जर्नी है, जो यात्रा है, विल कोस्ट, उसका जो कोस्ट होने वाला है अप्रोक्सीमेटली लगभग 25,000 रुपया पर पर्सन, पर व्यक्ति 25,000 रुपया पर डे, यानी कि प्रतिदिन 25,000 रुपया एक आदमी के लिए उसका कॉस्ट होने वाला है। द ऑपरेटर टोल, जो ऑपरेटर हैं जो इसको इस शिप में इस क्रूज में काम करते हैं, उन्होंने बताया है द इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। तो काफ़ी जो कि महंगा यात्रा होने वाला है ये, और हम मिडिल क्लास के लिए तो लगता है कि ये बना ही नहीं है, चूँकि सारे इसमें बातें लग्जरी हो रही है, चीज़ें लग्जरी हैं, तो ये लग्जरी लोगों के लिए ही है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और डेली 6 बजे इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।